राशि की गलती की वजह से गोपी चलना तो सीख जाती है, लेकिन घर में यहाँ बाप बहुत ज़्यादा परेशान हो रही होती है। अपने दोनों बेटों से कहती हैं कि मेरी गोपी बहू बाहर गई है पार्क में राशि के साथ, और मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है कि अभी तक वो लोग वापस नहीं आए हैं। और अहम भी गया उन लोगों को लाने के लिए, कोकिला भी वहीं पे गई हुई है। लेकिन जब गोपी घर वापस आती है और अपने पैरों पे चल कर के आती है और अहम अपने हाथों में थाम करके उसको ला रहा होता है, तो ये देख कर के बाप बहुत ज़्यादा खुश होती है। और बा खुशी के मारे बोलती है कि मेरी गोपी बहू अपने पैरों पे चल कर के आ रही है, और उसके बाद वो उसे खुशी के मारे गले लगा लेती है। तो बा पूछती है कि ये हुआ, पर ये हुआ तो हुआ कैसे? तो उसके बाद मोटा भाभी बोलती हैं कि बा, ये सब राशि की वजह से हुआ है। राशि ने गोपी को शॉक ट्रीटमेंट दिया। शॉक ट्रीटमेंट क्या होता है उसका मतलब फिर बताती है कि शॉक ट्रीटमेंट का मतलब होता है कि किसी को इतना डरा दो कि वो खुद ब खुद अपने को बचाने की कोशिश करने लगे। और यहाँ जिगर मुंह बना के खड़ा रहता है, क्योंकि वो तो राशि से नाराज है, तो मुंह बना के खड़ा रहता है। लेकिन यहाँ पे राशि के बारे में जब तारीफ हो रही होती है, तो कोकिला का मुंह भी सड़ा ही हुआ होता है, वो भी कोई ज्यादा खुश नहीं हो रही होती है। लेकिन उसकी जो सास है वो बहुत खुशी खुशी अपनी बहू की तारीफ कर रही होती है। और फिर उसे पूरी कहानी सुनाती है बा को कि कैसे शॉक ट्रीटमेंट मिला गोपी को। उसके बाद गोपी बहू को बोलती है बा कि लेकिन अपने पैरों पे ज़्यादा ज़ोर नहीं डालना है, तू अभी-अभी ठीक हुई है। तो वो कहती है कि बा, लेकिन मुझे अपने कान्हा जी से मिलना है। तो बा कहती है मुझे भी तो कान्हा जी से आशीर्वाद लेना है, चल हम दोनों साथ मिल कर के चलते हैं। तभी सीन कट होता है और सीन दिखाता है उर्मिला की तरफ, जो लॉटरी के टिकट को भगवान के पास रख के मत्था टेक रही होती है। और वो कान्हा जी से बात कर रही होती है कि लॉटरी खुलने में अभी 2-3 दिन ही बच रहे हैं, और आपको तो पता है कि मैं कितनी गरीब हूँ। मैं आपको 101 रुपए का लड्डू चढ़ाऊँगी अगर लॉटरी खुल गई तो। और मेरा पति जो है दाल-रोटी के अलावा तो ऊपर कभी पहुँचा अब ही नहीं, यहाँ और पे एक राशि बहू जो आई है है अपने वो भी कमरे में बिल्कुल आती है, बेकार जिगर के आई है। कमरे में बैठा होता है। उसका मन तो होता है बात करने का राशि से, लेकिन उसका एटीट्यूड भी तो है, अभी वो गुस्से में है। तो जैसे ही राशि कुछ बोलती है जिगर जी, वो अपना फ़ोन उठाता है और हेलो करता है और बाहर निकल जाता है। राशि का मुँह छोटा-सा हो जाता है फिर से, क्योंकि जिगर उससे बात नहीं कर रहा होता। तो राशि के तभी मम्मी का फ़ोन आ जाता है और वो कहती है राशि बेटा, मैं हमारी लॉटरी की टिकट अभी निकलने ही वाली है। तो कहती है मम्मी जी, आप लॉटरी जीतोगी या नहीं जीतोगी मुझे नहीं पता, पर मैं ज़रूर हार चुकी हूँ। तो कहती है क्या हुआ बेटा, क्या हो गया? तो राशि अपनी मम्मी को पूरी कहानी सुनाती है कि कैसे वो केले के छिलके पे पैर आया, गिर गई, और उसके बाद गोपी गिरते-गिरते बची। तो उसकी मम्मी कहती है तो क्या तेरी वज़ह से गोपी गिर गई? तो कहती है राशि कि नहीं मम्मी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। गोपी गिरी नहीं, बल्कि वो अपने पैरों पे चलने लग गई। और अहम जी को तो ऐसा लगता है कि उसको पैरों पे चलाने के लिए मेरा हाथ है। मैंने उसको शॉक ट्रीटमेंट दी। तो उसकी मम्मी शॉक हो जाती है कि शॉक ट्रीटमेंट क्या होता है? तो वो कहती है कि शॉक ट्रीटमेंट क्या है? तो कहती है कि शॉक ट्रीटमेंट से वो चलने लग गई, और अभी जो है मेरी माँ जी और अहम जी, जीजू मेरी साइड में हो गए हैं। तो कहती है तो बस सारू खबर है, बहुत अच्छी बात है। तो कहती है नहीं मम्मी, इतनी भी कोई अच्छी बात नहीं है, क्योंकि जिगर जी और कागड़ी अभी तक मुझसे मुँह फुलाए बैठे हैं, उन दोनों का मुँह अभी भी सड़ा हुआ है। तो उसकी माँ कहती है कि तू मौके का फ़ायदा उठा, उनको भी शॉक ट्रीटमेंट दे। तो कहती है मम्मी शॉक ट्रीटमेंट उनको कैसे दूँ, मैं समझी नहीं। तो कहती है देख, सब मानते हैं ना कि तेरी वज़ह से गोपी चली, और गोपी इस चीज़ को मानती है, और जिगर जो है गोपी की सारी बात मानता है, दिन भर भाभी-भाभी करता है। तो तू जाकर गोपी से बोल कि जिगर को समझाए, तो ऐसे जिगर ज़रूर समझेगा। तो राशि कहती है लेकिन मम्मी, तो कहती है लेकिन-वेकिन छोड़ और गोपी को जाकर के ये बोल, और वो तेरे हर मर्ज़ की दवा साबित हो सकती है, तू देखना। उसके बाद फ़ोन कट हो जाता है, फ़ोन रख देते हैं दोनों। उसके बाद सीन कट होकर किचन का सीन दिखाते हैं, जहाँ तीनों बैठे रहते हैं, गोपी, कोकिला और मोटा भाभी। उसके बाद तीनों होते हैं और बोलते हैं कि नाश्ते में क्या बनेगा? तो बोलती है पोहे, कोकिला। तो उसके बाद गोपी वो बोलती है माँ जी पोहे मैं बनाऊँ? बहुत दिन से मैंने कुछ नहीं बनाया। तो कहती है हाँ बनाओ, लेकिन जब छौंक दोगी तभी तुम खड़ी रहोगी, उसके बाद तुम बैठ जाना, उसके बाद तुम खड़ी नहीं रहोगी। तो कहती है ठीक है माँ जी, और बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है किचन में आने के बाद गोपी। उसके बाद मीठी आती है मदद करने और कहती है लाई गोपी भाभी मैं काट देती हूँ। तो कहती है नहीं मैं कर लूँगी मीठी बहन। तो उसके बाद कोकिला कहती है मीठी तुम जाके पोहे धो, और ये ध्यान रखना कि मेरी गोपी बहू कोई ज़्यादा काम ना करे और भारी काम तो बिल्कुल भी ना करे। तो उसके बाद कोकिला पूछती है मोटा भाभी ये डेयरी वाला दूध देकर गया? मीठी से पूछती है, तो कहती है नहीं। तो मोटा भाभी से कहती है कि वो और जाती है फ़ोन करने के लिए, क्योंकि वो उसे फ़ोन करके वो दूध मँगाने वाली होती है। तो ये मोटा भाभी पोहे निकालती है और मीठी को देती है और कहती है इसको धो देना और भंडार घर से जाकर के दाल ले आना जो ख़त्म हो गई है। अब यहाँ पे गोपी सब्जियाँ काट देती है, उठने वाली होती है, उसे उठा नहीं जा रहा होता, तो मोटा भाभी आती है और कहती हैं कि गोपी तूने बहुत काम कर लिया, अब तू बैठ जा, पोहे का छौंक मैं लगा देती हूँ। तो गोपी कहती है माँ जी मैं कर लूँगी। तो उसके बाद कहती है तू तो नहीं मानेगी, उसके बाद उसको लेकर जाने लग जाती है कि चल तू ही पोहे बना ले, मैं छोड़ देती हूँ, तू तो बात मानने वाली है नहीं मेरी। और यहाँ गोपी पोहे बनाने लग जाती है, तो ये मोटा भाई दाल धोने लग जाती हैं, और वहाँ पे गोपी को चक्कर आने चालू हो जाते हैं, तो उसमें मिर्ची डालने के बाद ही। और अहम आकर के देख लेता है कि गोपी को चक्कर आ रहे हैं।
और उसके हाथ से कलछी गिर जाती है और तभी अहम चिल्लाता है गोपी और उसको गिरने देने से पहले जाकर के अपनी बाहों में उसे समेट लेता है और बचा लेता है। अब तभी वहाँ पे कोकिला आ जाती है और पूछती है शू था यो? तभी अहम कहता है कि मैंने कहा था कि अभी गोपी कमज़ोर है, पर मेरी बात कोई मानता ही नहीं है। तो गोपी कहती है आप शांत रहिए क्योंकि मैंने ही कहा था ये सब करने के लिए। तो अहम कहता है तुम चुप रहो और जाकर के अपने कमरे में आराम करो। और वो अपनी बीवी को लेके अपने कमरे में जाने लग जाता है और यहाँ कोकिला की आँखें बड़ी-बड़ी हो जाती हैं और उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि अहम कुछ ज़्यादा ही अपनी बीवी को लाड-प्यार दिखा रहा है। तो यहाँ पे घर में जब रूम में आते हैं दोनों तो अहम को कहती है गोपी कि अहम जी वो मैं मुझे ही लगा मैं गैस पे के आगे खड़ी होकर के पोहा बना लूँगी। तो अहम कहता है जो हुआ सो हुआ तुम अब आराम करो, तुम अब कोई काम नहीं करोगी समझी? और गोपी को आराम से बिठा देता है और कहता है मुझे एक फ़ोन करना है, मैं फ़ोन करके आता हूँ, तुम यहीं पे आराम करो। और फिर हमें दिखाते हैं नेक्स्ट सीन में कि जो जिगर है वो सीढ़ी से नीचे उतर रहा होता है। और जब वो नीचे आता है तो उसके पापा कहते हैं तुम पहली बार डील करने जा रहे हो बेटा तो सावधानी से करना। तो जिगर कहता है ठीक है। तभी जिगर को एक फ़ोन आता है दामोदर भाई का और वो कहता है कि दामोदर भाई मैंने सब कुछ रख लिया है, कल मैं यहाँ से निकल रहा हूँ, कल ही फ्लाइट है। और वहाँ से राशि ऊपर से नीचे आ रही होती है, वो देखती है कपड़े उसके हाथ में रहते हैं, सूखे कपड़े जो कोकिला पहनने गए थे उसे लाने के लिए। अब वो सुनती है बात को तो सुन कर के वो शॉक हो जाती है कि जिगर को कहीं जाना है। तो राशि आती है और कहती है आपको कौन-सा सूटकेस चाहिए मुझे बताइए मैं दे देती हूँ, मैं पैकिंग कर देती हूँ। मीठी को मना करती है काम करने से कि मैं कर दूँगी। तो जिगर कहता है नो थैंक्स मुझे तुम्हारी मदद की कोई ज़रूरत नहीं है और उसके बाद पूछता है कि माँ के पास कौन-सी चाबी होती है गेस्ट रूम की? माँ के पास होती है ना? मैं जा कर के वहाँ से सूटकेस निकाल लूँगा और वो मीठी से पूछता है और राशि देखती रह जाती है कि मुझसे कोई काम नहीं करवा रहा, मुझसे इतना ज़्यादा बेरुखा हो रखा है। और यहाँ गोपी बहुत खुश हो रही होती है कि अहम जी कब से जब से मैं गिरी हूँ अहम जी ने मेरे लिए क्या-क्या नहीं किया है और मुझे समझ ही नहीं आ रहा है मैं उनसे कैसे कहूँ कि मैं उनकी कितनी ज़्यादा आभारी हूँ और उधर अहम भी अंदर एंट्री मार लेता है फ़ोन पे बात करने के बाद। अब फिर गोपी कहती है कि मुझे आपसे कुछ कहना है अहम जी, तो अहम सुन रहा होता है तो गोपी कहती है मुझे आपसे कहना है कि मुझे आपसे ये कहना है कि आपने जो मेरी देखभाल की और तभी अहम की आवाज़ आती है गोपी क्या बकवास की जा रही है मुझे ऑफ़िस भी जाना है और वो रूम में देखती है रूम बिल्कुल खाली है कि तो उसके ख़्याली पुलाव होते हैं और ख़्याली सपने होते हैं। और फिर गोपी सोचती है क्यों ना मैं उन्हें लिख के धन्यवाद कहूँ, मैं उनके सामने बोल तो पाऊँगी नहीं और वो लिखने लग जाती है। और हमें दिखाता है कल के एपिसोड में वो लिख करके कागज़ को फाड़ के फेंक रही होती है, अहम पहुँच जाता है उस कागज़ को उठा करके पढ़ने लग जाता है। उस कागज़ में क्या लिखा है वो तो हमें कल ही पता चलेगा। तो आज का एपिसोड अगर आपको पसंद है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।